अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर आज हम देखने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसमें सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो डेंटिशन है। डेंटिशन में अमूमन बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है, आप पास पेपर देखेंगे तो हर दफ़ा ये इसमें से डेंटिशन दिया होता है। डेंटिशन में हम यही डिस्कस करते हैं कि कंपैरेटिवली हर मेमल क्लास में किस तरह के टीथ पाए जाते हैं। अमूमन मेमेलिया क्लास की जो है इसमें टीथ होते हैं, बाकी में नहीं होते। आपको पता है एवीज़ में बीक होती है, कुछ फिशेस में भी टीथ हैं, लेकिन टर्टल्स में भी है, यानी कि रेप्टाइल्स में भी टीथ हैं, लेकिन और थोड़े से डिफरेंट टाइप के टीथ हैं। टीथ का ये जो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने शो कर रही हूँ, ये देख लें। इसका टीथ का जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें आउटर कवरिंग में सबसे पहले एनेमल आती है, उसके नीचे इसका डेंटाइन होता है। एनिमल अमूमन आप देखते हो कि जब आपको ठंडा गर्म लगने लग जाता है तो उस वक्त ये आउटर कवरिंग जो एनिमल होती है ये डिज़ोल्व हो चुकी होती है या ख़त्म हो जाती है, तो डेंटाइन कवर नेकेड हो जाता है। डेंटाइन एक्चुअली टीथ का कलर भी देता है। उसके बाद ओडेंटोब्लास्ट सेल, ये वो ओडेंटोब्लास्ट होता है जो टीथ को फॉर्म करता है। इसके दरमियान एक कैविटी होती है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। जब टीथ ऊपर से डैमेज हो जाए तो इनसाइड आप देखते हो कि कैविटी नमूदार हो जाती है, वो यही वाली कैविटी होती है। टीथ को बाकायदा ब्लड सप्लाई होती है, इसीलिए आप टीथ में पेन भी फील करते हो, और जब इसे तोड़ते हैं टीथ काफ़ी ब्लड भी रिलीज़ होता है। ये बॉडी जिसके अंदर ये अटैच होता है, यानी कि मसूड़े या गम जो होते हैं उनके साथ अटैचड होता है, जैसे सीमेंट कहते हैं। पुलूरल मेम्ब्रेन्स होती है, पेरीडोंटल मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है इनसाइड। ठीक है, उसके बाद ये बोन जा में, ये देखिए जा बोन के अंदर एम्बेड है। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, ये आपको सबको याद होना चाहिए कि टीथ का स्ट्रक्चर क्या है। आउटर जो आपको टीथ नज़र आते हैं, इसकी एनेमल नज़र आती है, डेंटाइन उसके नीचे होता है, ओडोंटोब्लास्ट। ये सावरा हो गया। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग लंबी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि फिर अपलोड नहीं होती। आप लोगों के टॉपिक बहुत बड़े होते हैं, आप लोग इसे रीड किया करें, अगर समझ नहीं आते तो फिर पूछा करें। रिकॉर्डिंग में मसले बन रहे हैं। ठीक है, काफ़ी दिनों से मेरा मोबाइल ख़राब था, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। इसमें अब आप क्वेश्चन अगर आ जाता है कि डेंटिनेशन टाइप लिखें, तो आपने सबसे पहले ये टीथ का स्ट्रक्चर बताना है, ये जो मैं अभी बता चुकी हूँ। उसके बाद आपने डेंटिशंस की टाइप, एब्सेंस ऑफ टीथ। एक चीज़ आप देखते हो कि टीथ बाज़ मैमल्स में कुछ जगहों पे टीथ होते हैं, कुछ जगहों पे टीथ नहीं होते हैं, जिसे डायस्टीमा कहते हैं। ये भी कुछ, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है कि आपने पढ़ना है कि कहाँ किन किन मैमल्स में ये है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हो गया, ये अभी पूरा डिटेल से बता दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि टीथ्स की कितनी टाइप होती हैं। एक टीथ होते हैं कि एक ही साइज़ के होते हैं और एक ही तरह के होते हैं, जिसे कहते हैं होमोडोंट। एक ही तरह के टीथ, आइसोटोन टाइप ऑफ होती है। सबके टीथ की शेप एक है, साइज़ भी एक है। ठीक है, इसके एक होता है हेट्रोडोंट, जैसे हमारे अंदर है, कुछ टीथ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ उनकी शेप डिफरेंट है। इस कंडीशन को कहते हैं हेट्रोडोंट कंडीशन। एक्रोडोंट द मेड ऑफ अटैचमेंट। अब अटैचमेंट अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ अटैचमेंट, टीथ किस तरह उसके अंदर अटैच है, इस पे भी क्लासिफिकेशन की हुई है। कि अगर ये डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, ये आ जाएगी आगे, आपकी बुक में भी दी हुई है। इसमें डायग्राम नज़र नहीं आ रही, बहरहाल आपकी बुक में भी है। इसमें होती है, एक होती है एक्रोडोट कंडीशन, टीथ्स आर फ्यूज्ड टू द सरफेस ऑफ द अंडरलाइंग जा। ठीक है, अगर वो उसके साथ फ्यूज हुए हैं, रूट्स आर अटैच टू द एजेस ऑफ द बोन जा, फिब्रिस मेम्ब्रेन्स, जैसे फिशीज़ में, फीबियंस में, ये होती है एक्रोडोट कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है प्लूरोडोन, हेयर द टीथ्स आर अटैच टू द इनर साइड ऑफ द बोन जा। ठीक है, ये इस तरह की कंडीशन डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू दी सक्सेशंस आर रिप्लेसमेंट ऑफ, यानी कि टीथ ज़िंदगी में कितनी दफ़ा दोबारा आते हैं, इस तरह की जो कंडीशन होती है इसे, एक होती है मोनोफायोडोंट्स, एक होती है डायोफायोडोंट्स। मोनोफायोडोंट्स होती है इन सम मैमल्स ओनली वन सेट ऑफ टीथ्स डेवलप इन देयर लाइफ, एक ही दफ़ा की टीथ्स आते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं आते। ठीक है, वो मिल्क टीथ जिसे कहते हैं दूध वाली टीथ। डाईफाइट होती है कि दो दफ़ा, जैसे ह्यूमन बींग्स में आपने देखा होगा कि बच्चों के टीथ गिर जाते हैं उसके बाद दोबारा आते हैं, ये होती है डाईफाइट कंडीशन। जो पहली कंडीशन होती है, कहते हैं कि ये मिल्क टीथ थे, यानी कि जब वो दूध पीता था तो टीथ थे, उसके बाद दोबारा आ गए। तो ये कंडीशन जो होती है इस बाद में नया टीथ आ जाती है। उसके बाद पॉलीफोलिडोट, ये कुछ ऐसे भी होते हैं कि कंटिन्यूसली बार बार दांत आ रहे हैं और जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ कितने तरह के होते हैं, इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और
प्रीमोलर, ठीक है। मोलर और प्रीमोलर यानी कि दाढ़ों को कहते हैं। इंसाइजर जिससे सामने वाले टीथ, जिससे आप बाइट करते हो, कोई भी एप्पल खा रहे हो, आपने कट लगाया, जो सामने वाले टीथ होते हैं वो कहते हैं इंसाइजर। इनको डिटेल आप खुद पढ़ लें। कैनाइन साइड्स वाले जो तीखे से टीथ होते हैं, ये कार्निवर्स में या डॉग्स में बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये इससे किसी चीज़ को चीरा या फाड़ा जाता है, टीयरिंग होते हैं यानी कि। और प्री मोलर और मोलर्स यानी कि ये जो पीछे वाली दाढ़ें, इसमें क्या होता है कि ये मुसलसल ग्राइंड करती हैं, ये ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। इनके नंबर वेरी करते हैं डिफरेंट में, ठीक है। एक आता है क्वेश्चन, व्हाट इज डेंटल फार्मूला, वो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, वो भी आप याद कर लें, ठीक है। उसके बाद आता है एक आगे वाली फिर एक कैटेगरी आ जाती है ट्राइकोटीन्स, कैप्स पैटर्न टीथ, ये चिक टीथ यानी कि जिसे कहते हैं। अच्छा, एक अमंग फोसल्स में भी पाए गए हैं ट्राइकोडोंट कंडीशन, ट्राइबोलिकेट कंडीशंस, बोनोडोंट कंडीशन, लोफोडोंट कंडीशन, सोकोडोंट कंडीशन। इसकी डिटेल मैं नहीं बताऊंगी, ये आपने खुद पढ़नी है, ठीक है। और अगर ना समझ आए तो फिर पूछना। मॉडिफिकेशन ऑफ द टीथ्स बेस्ड ऑन डाइट, डाइट के हिसाब से होते हैं टीथ, ठीक है। हर्बीवोर्स की टीथ्स को देखें तो और तरह के होंगे, कार्निवोर्स की को देखेंगे आप लोग मैमल्स को, तो उनके टीथ्स में काफ़ी फ़र्क होगा। ये पढ़ के मुझे बताएं कि आप लोगों को ये समझ आया कि नहीं। ये डेंटल फार्मूला आ गया, ये देखें डेंटल फार्मूला मैं बता दूं कि हाफ टीथ अपर, पहले आई लिखना है, फिर आपने आई फॉर इंसाइजर, K9 के लिए C लिखना है, उसके बाद प्री मोलर और मोलर, ये देखें ये लिखा हुआ है। ये इस तरह करके होता है, ये डेंटल फार्मूला है, इसको कहते हैं डेंटल फार्मूला। और ये आप लोगों ने याद कर लेना है। मैं जब पब्लिक सर्विस कमीशन में गई थी तो उन्होंने मुझसे ये लिखवाया था कि व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला, ठीक है। तो आप लोग भी याद कर लें। और जब एमफिल का टेस्ट दिया था तो उसमें ये टीथ्स में से भी क्वेश्चन आया था।